तो सदगुरु हमें ऐसी जगह पर पहुंचा देते हैं। सो करता नर पावे माही, वो कहां पहुंच जाता है? ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, फिर वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। फिर वो सृष्टि का कर्ता भी स्वयं हो जाता है, अकर्ता भी स्वयं हो जाता है। फिर वो करते हुए भी अकर्ता रहता है, सब कुछ कर रहा है, वो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन अपने अकर्ता भाव में, अकर्ता स्वरूप में स्थित हो गया, करते हुए भी। तो ब्रह्म ज्ञानी सो कर्ता नर पावे माई, वो अपने भीतर ही कर्ता पा लेता है और कर्ता के अंदर अकर्ता को पा लेता है कि कर्ता भी वही है और अकर्ता भी वही है, उसके सिवाय दूसरा और कोई संसार में है ही नहीं। यानी सत्य के अलावा कोई नहीं है। सत्य के दो विभाग है, एक विभाग अकर्ता विभाग है और दूसरा विभाग कर्ता विभाग है। सब कुछ करते हुए अकर्ता रहना है, कुछ छोड़ना नहीं। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर ले। तो ऐसे कर्ता को वो अपने ही स्वरूप में पा लेता है और स्वयं कर्ता बन जाता है। और स्वयं कर्ता बनते हुए कर्तापना के अहंकार को नहीं रखता है और अकर्ता रहता है। ऐसी स्थिति किसकी होती है? तत्व ज्ञानी की, ब्रह्म ज्ञानी की, केवल्य ज्ञानी की, स्वरूप के ज्ञानी की। और ये स्थिति तक कौन पहुंचाते हैं? सदगुरु मिलिया वरम सब भारी। सदगुरु मिलते हैं तो हम ऐसी स्थिति को, ऐसी पूर्णता की अवस्था को, पूर्ण पद को पाते हैं। तो कह रहे कान ना सुने दृष्टि सु देखे, सो सब बात तन में पेखे। तीर्थ व्रत धाम सब देवा, घर स्थान तन में सेवा। कह रहे कि महाराज फिर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये आंख भी दृश्य का ज्ञान करती है, कान ध्वनि का ज्ञान करते हैं, मुख स्वाद का ज्ञान करते हैं, घ्राण इंद्री गंध का ज्ञान करती है, और हाथ स्पर्श का ज्ञान करते हैं कि कोमल है कि कठोर है। ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कह रहे काना सुने दृष्टि सु देखे, सो सब बात तन में पेखे। वो सारी बातें जो है महाराज कह रहे हैं कि कानों के द्वारा सुना और दृष्टि के द्वारा जो देखा है, वो अपने तन के अंदर इसका अनुभव करता है कि जो दिखे सो सकल विनाश। इसमें से कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसी समझ, ऐसा बुद्धि पर विवेक उसके गट में, उसके तन में आ जाता है, उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। और कह रहे तीर्थ व्रत धाम सब देवा, घर स्थान तन में सेवा। कह रहे कि उसके सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे धाम, सारे देवता सब अपने ही गट के भीतर 33 कोटि देवता यही भीतर में ही पा लेता है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए सूरत समेट, नाम में धरी। तो सब उसे घर बैठे ही मिल जाता है सदगुरु के मिलने से। कहीं अलग से उसे तीर्थ करने के लिए, व्रत करने के लिए, कोई धाम पे जाने के लिए, कोई देवता के पास जाने के लिए और कहीं कहीं जाने के लिए कोई आवश्यकता बाकी नहीं रहती। सब चीजें वही हाजिर तुरंत। तो कहने सतगुरु मिलिया ऐसी विधि पावे, ओतन खोज आदगर जावे। ऐसी रीत कब मिलती है, ऐसी विधि कब पता चलती है कि सदगुरु आपको भेद देते हैं आपके स्वरूप का, सत स्वरूप का। तब जाके आपको ऐसी बात समझ आती है कि सब कुछ मेरे से ही है। यानी 33 कोटि देवता भी मैं ही हूं, सचराचर जगत भी मैं ही हूं।
जब मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म के अलावा और कुछ है क्या? मेरे से अलग कुछ है क्या? तीर्थ भी मैं ही हूं, व्रत भी मैं ही हूं, धाम भी मैं ही हूं, और सब देवता भी मैं ही हूं। वो सबको मेरे अंदर ही पा लेता है, यानी मेरे सिवाय और कुछ दूसरा है ही नहीं कुछ। तो सब कुछ अपने अंदर ही पा लेता है, अपने अंदर ही मतलब खुद ही बन जाता है सब। हाँ, कोई अलग अपने अंदर नहीं पाता, सब खुद ही हो जाता है। खुद के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के सिवाय क्या है? तो ये बात कौन समझाते हैं? सतगुरु मिल्या ऐसी विद पावे। ये बात इसके बिना समझ नहीं आती, बिना सतगुरु के। ओ तन खोज आदगर जावे, इस तन के भीतर ही खोज कर लेते हैं, क्योंकि वो परमात्मा जितने बाहर है उतने भीतर भी है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये आत्म देव कौन है? परमात्म देव ही तो है आत्म देव। आत्म देव परमात्म देव से अलग है क्या? ये तन उस आत्म देव का, परमात्म देव का मंदिर है, निवास स्थान। तन देवल बिच। तो कह रहे हैं कि फिर उनको खोजना है तो वो तन खोज याद कर दे। जिसने भीतर में खोज लिया, अपने स्वरूप को पा लिया, अंदर ही अंदर, अपने ही अंदर पा लिया, तो महाराज कह रहे हैं कि वो निजगर की प्राप्ति कर लेता। ऐसी बात, ऐसा पराक्रम सदगुरु के ज्ञान में। और ऐसे सदगुरु के ज्ञान के अलावा जो आपको ज्ञान देते हैं ना सदगुरु, जन सुखराम और गुरु सारा, फलदायक सब कार्य विचार। आपको क्या बताएंगे? काम बताएंगे, करनी बताएंगे, क्रिया बताएंगे, करने की बात करेंगे। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करने से, वैसा करने से आपको ऐसा ऐसा फल प्राप्त। बताते हैं ना सब? नहीं बताते। फल फूल के अंग में महाराज ने सबके फल बताए, सब करने के, कौन सी करने से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ऐसी सारी बातें। तो सद्गुरु जो होते हैं आपको करनी क्रिया बताते। तो महाराज तो कहते हैं करनी बिना गिगन दे चाड़ू, बिना करनी के मैं आपको गिगन में चढ़ा दूं। और कितने समय में? पलक फोर के माए, एक पोर भी नहीं लगता। एक पोर कितना? 3 घंटे। बोले एक पल में चढ़ा दूंगा तुम यदि चढ़ने को तैयार हो तो। मैं तो एक पल में चढ़ा दूं, एक पल में आपको सस्वरूप का बोध करा दूं। तो सदगुरु मिला ऐसी विधि पावे। ओ तन खोज आद कर जावे, जन सुखराम और गुरु सारा, फलदायक सब कार्य विचार। करनी क्रिया करने से शुभ या अशुभ फलों का बंद होता है। अच्छा काम करते हैं तो पुण्य ही अपने पास इकट्ठी होती है, बुरा काम करते हैं तो पाप इकट्ठे हो जाते हैं। और सदगुरु का ज्ञान कैसा है? पाप पुण्य दोनों से न्यारा, भरम करम दोनों से न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो सतगुरु मिल्या ऐसी विधि पावे, ओतन खोज आदगर जावे, जन सुखराम और गुरु सारा, फलदायक सब कार्य विचारा। सतगुरु शरण मोखगर पावे, आवागमन रोग सब जावे। तो अब आपको क्या करना है? सतगुरु शरण मोखगर पा, आदि आपको मोक्ष घर की प्राप्ति करनी है, निज घर की प्राप्ति करनी है, परम विश्राम में जाना है।
तो सदगुरु के ज्ञान की शरण में चले जाओ। ज्ञान की शरण में जाते ही आपका मोक्ष। जैसे ज्ञान आपने सुना, ज्ञान की शरण में चले गए, ज्ञान को आपने स्वीकार किया, ज्ञान को आपने हृदय में धारण किया, उसको अपने ऊपर लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, तो आवागमन रोग सब, आवागमन आपके लिए क्या हो जाएगा फिर? सच्चा या झूठा हो जाएगा? क्योंकि आप तो शरीर हो ही नहीं मरने वाले, क्योंकि आप तो जीव हो ही नहीं कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाओ, हो ही नहीं ना। सदगुरु तो यही बताएंगे। सदगुरु आपको जीव थोड़ी बताएंगे, सदगुरु आपको शरीर थोड़ी बताएंगे। सदगुरु तो आपको एक सस्वरूप ब्रह्म बताएंगे कि आप सर्वत्र रहते हो। फिर कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे? मिटा या बाकी रह गया आवागमन? अभी मिट गया, रहा तो नहीं किसी का, कोई आएगा जाएगा तो नहीं। अब शर्मा जी बोलो बोलो, अब आवागमन बाकी रहा क्या? अभी तो ये ज्ञान सुनने के बाद नहीं रहा। आवागमन का जो अज्ञानता के कारण रोग था, आवागमन का केवल आभास था, वास्तव में आवागमन नहीं है। वास्तव में न किसी का जन्म है न किसी की मृत्यु है, वास्तव में तो है ही नहीं, केवल एक प्रतीति है, रिफ्लेक्शन है, आभास है। उस आभास को सदगुरु अपने ज्ञान के प्रभाव से उस आभास को हटा देते। इतना सा काम करते सदगुरु, ज्यादा नहीं करते कुछ। हमारे अनुभव को सदगुरु झूठा सिद्ध करते। हमारा अनुभव है, देखो हम जन्मे हमारा अनुभव है, हम मरते हमारा अनुभव है, देखते हैं ना सब मर रहे, अनुभव है हमारा, मरने का भी हमारा अनुभव है, मर रहे लोग हमारा अनुभव है। लेकिन आपका ये अनुभव जन्मने का भी और मरने का भी, सदगुरु क्या कह रहे हैं, ये अनुभव प्रत्यक्ष जो आपको अनुभव हो रहा है ना, आप तो कहते हो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हा? हमको तो दिख रहा है, देखो जन्म रहे, देखो मर रहे। सदगुरु कहते हैं न तो कोई जन्म रहा है न कोई मर रहा है, ये सब खेल चल रहा है, ये सब नाटक चल रहा है। तो ये आपके लिए खेल कब होगा, नाटक कब होगा? लेकिन तिथि और मिति तो रहती है ना। आप काल से परे हो ना, आपका स्वरूप तिथि मिति में नहीं आता, आप तिथि मिति में बंधे हुए नहीं हो। तिथि मिति आपके शरीर की है, आप शरीर थोड़ी वापस शरीर पे आ जाते हैं, ये घूम फिर के वापस शरीर पे आ जाते हैं। ये शरीर को मैं मानते हैं, बोले तिथि मिति मेरा डेट ऑफ बर्थ तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ था वो है। आपका जन्म से पहले आप थे, वो पता ही नहीं आपको। मैं सब सही बात बता रही हूँ। हाँ, उसका तो कोई पता ही नहीं आपको, वही तो बात बता रहे, जो आपको पता नहीं वही तो बताने के लिए या इकट्ठे हुए। जो पता है वो तो क्या बताना, डेट ऑफ बर्थ आपकी, आपको खुद को पता है, आपके शरीर के जन्म तारीख आपको पता है। जो चीज आपको नहीं पता है उसके लिए सदगुरु चाहिए, जो आपको पता है वो तो क्या बताने, नहीं पता है वो बताने। तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही आपको अपने स्वरूप का पता चलेगा तो आवागमन रोग सब, ये रोग किसके कारण है? अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण, विपर्याय के कारण, परिच्छिन्नता के कारण। आप अपने आप को ब्रह्म से अलग मानते हो, उसके कारण ये रोग। आप अलग हो ही नहीं, आप ब्रह्म ही हो। मिट गया ना रोग, फिर ब्रह्म हो गए तो रोग मिट। तो महाराज कह रहे गुरु सतगुरु अंतर वो भाई, जे समझा जा दिन न कमाई। कह रहे गुरु में और सतगुरु में रात और दिन का अंतर है। जिसने इस डिफरेंस को समझ लिया वो तो गुरु से ऊपर उठकर सदगुरु के पास चला जाएगा और अपने आप के सत्स्वरूप को पा लेगा, हाँ परम पद को पा लेगा। और जो नहीं जाएगा, जो गुरु तक ही सीमित रहेगा, वो हद के व्यवहारों में लगा रहेगा, करने क्रिया में, और करने क्रियाओं का फल पाप पुण्य के रूप में धर्मराज भुगताने के लिए
बैठा ही है। ब्रह्मा रचो गढ़न को विष्णु करण प्रतिपाल है, शिव रचो संहार को इंद्रवर्षण, मेघमाल पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो ऐसी दिन कमाई करके जाना है। सौदा अगर चलिया जीव सौदे, कहाँ है भरतखंड में आया और कहीं के कर गया लाभ कमाई, कहिए मूल ठगा। तो मूल ठगा के जाना या लाभ कमाई करके जाना? तो जे समझा जा दिन न कमाई। अब ये समझ का ही खेल है, महाराज कह रहे हैं। किसका खेल है? हाँ, जिसने समझ ली इस बात को, अपने स्वरूप की सत्स्वरूप की बात को, तो उसने तो अखूट धन पा लिया। और जो नहीं समझा अभी, कह रहे समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सतपुरूप आनंद पद केवल तांसु यो लिव लाओ। उससे लिव लगा लो, स्वरूप से, अपने सत से। ये बात समझ सकते हो क्या? यदि आप में समझने की कैपेसिटी है, समझ सको तो हंसा समझो। कह रहे यदि आप में ताकत है समझने की तो समझ लो, थोड़ी बहुत समझ है तो समझ लो। हाँ, हंसा ही समझ सकते। कह रहे मत जुग संग बह जाओ। मत जुग संग बहने का मतलब शरीर मत रहो। जुग क्या है? शरीर ही तो जुग है, कोई अलग से जुग थोड़ी। मत जुग संग बह जाओ। ये आपका सूक्ष्म शरीर ही जुग है, ये मन बुद्धि चित्त अहम ही जुग है। इन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जीव के संग मत बो। ये जीव तो आपको 84 में बहाएगा काली धार में, जहां से कभी निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो ये बात सदगुरु बताते हैं आपको। ज्ञान की टॉर्च, ज्ञान का लाइट आपके ऊपर डाल रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश डाल रहे हैं, ताकि 84 की काली धार से आप बाहर आ जाओ। तो समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। बहना है, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। बहते बहते कहाँ आ गए, कब से बह रहे हो और अब कब तक बहते रहोगे। अभी चांस है, आज अवसर है। आज के इस गोल्डन चांस को हाथ से मत जाने देना। हाँ, किनारे पे हो एकदम। तो जे समझा जा दिन न कमाए। जिन्होंने समझ लिया उनका मनुष्य शरीर धारणा सार्थक हो गया, सफल हो गया। तो ऐसी सफल कमाई करके ही जाना। जो यहाँ आए हैं वो तो प्राप्त कर ही लेंगे, जो घर पे उनको भी बता देना। ऐसी सफल कमाई करके ही जाना है सबको, कोई बाकी न रह जाए। हाँ, बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।